नमस्ते दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम। इसके बेहतरीन सवाल हम लोग करने वाले हैं और बेसिक से इस टॉपिक को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। हर एक चीज़ अच्छे से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ट्रिक्स क्या है, सवालों को करने का अप्रोच क्या है, सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सवालों को बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर सवालों के साथ ही हम कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़े हैं अच्छे से तो इनके सवाल जो पाइप एंड सिस्टम के सवाल हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है समय और कार्य का, वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा। हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। सवाल पर आते हैं। इस सवाल में दोस्तों कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। देखिए ये नल और टंकी का है ना। एक टंकी है हमारे पास और एक नल है। वो नल क्या कर रहा है, एक टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो वहाँ पर क्या होता था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है ना। तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। मान लीजिए कुछ नलें कुछ पाइपें भर रही हैं उस टंकी को और कुछ पाइपें खाली कर रही हैं। तो खाली करने में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, भरने में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, समझते हैं हम इसको। देखिए कह रहा है कि एक नल, मान लीजिए कि एक ए नल है ना, उस नल का नाम ए है। वो टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, वो टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में, 8 घंटे में। जबकि दूसरा नल, अब एक यहाँ पर दूसरा नल है, नल का नाम हम बी दे देते हैं। वो दूसरा नल क्या कर रहा है, 16 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, उस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देता है, 16 घंटे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नल भर रहा है, 8 घंटे में भरने में उसको लगता है, जबकि दूसरे नल को खाली करने में उस टंकी को 16 घंटे लग जाते हैं। अगर हम इन दोनों का टोटल काम निकालें, टोटल है ना, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल काम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेकर। तो 8 और 16 का एलसीएम कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा सीधे 16। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, अब यहाँ पर आपको इफिशियंसी निकालनी। इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन का काम, या फिर अगर घंटे में समय दिया है तो 1 घंटे में कितना काम होगा, यानी 1 घंटे में कितना भरेगा या कितना खाली करेगा, वो चीज़ हमारा इफिशियंसी होता है, यानी क्षमता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल काम है 16 और वो 8 घंटे लगाता है। इसका मतलब इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, है ना। आप इसको एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो वर्क होता है ना, वर्क डन यानी वर्क, ये क्या होता है, ये होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। इसको फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा। ये आपके टाइम एंड वर्क में भी प्रयोग होता है और इस पाइप एंड सिस्टम में भी प्रयोग होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाई एक दिन में मान लीजिए एक दिन में कोई आदमी है वो 10 रोटियां बनाता है, तो इफिशियंसी कितनी हो गई, इफिशियंसी एक दिन में 10 रोटियां बनाता है तो इफिशियंसी 10 हो गई। तो 5 दिन में कितने रोटियां बनाएगा, समय कितना, 5 दिन, है ना, 5 दिन। तो टोटल काम अगर एक देखा जाए, एक दिन में 10 रोटियां तो 5 दिन में, यानी यहाँ पर टाइम कितना है, 5 दिन है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, वर्क यहाँ से आप निकाल सकते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू डे या फिर टाइम कह सकते हैं, है ना। तो 10 गुणे 5, भाई यहाँ से सीधे सीधे देख रहे हैं, एक दिन में 10 बनाता है तो 5 दिन में कितने बनाएगा, 10 पचे 50, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 वर्क हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, है ना। यहाँ से इफिशियंसी कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वही चीज़ है, टोटल वर्क कितना है, 16, है ना। मान लीजिए कि 16 रोटियां बनाना है और वो 16 रोटियां बनाने में 8 घंटा लेता है, तो 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएगा, 16/8 यानी 2 रोटियां। इसकी इफिशियंसी 16/16, यानी टोटल वर्क में 16 को डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 1 आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझने वाला है। देखिए इसमें यह कह रहा है दोस्तों कि जो एक नल है यानी नल ए, ये टंकी को भरता है ना। तो जब भरना होगा, टंकी को भरना होगा, तो वहाँ पे जो काम होगा दोस्तों वो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, यानी इफिशियंसी जो होगा, अगर नल को भर रहा है
कोई टंकी को अगर नल भर रहा है तो उस नल की इफिशियंसी यानी क्षमता जो होगी दोस्तों वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर कोई नल टंकी को खाली कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी निगेटिव हम लोग लेंगे, क्योंकि वो निगेटिव काम कर रहा है यानी खाली करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा नल क्या है, 16 घंटे में खाली करता है, यानी बी की इफिशियंसी निगेटिव होगी दोस्तों, यहाँ पर माइनस ले लीजिएगा। बस हो गया। अब देखिए, अब आगे सवाल में क्या है, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, है ना, तो दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो टंकी कितने देर में भरेगा, है ना, यानी टोटल काम कितना होगा। तो टोटल काम दोस्तों यहाँ पर कितना है, देख लीजिए, टोटल काम यहाँ पर 16 है ना, टोटल काम 16 है। और एक दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों, क्योंकि दोनों नलों को एक साथ खोला गया है, यानी जो खाली करने वाला है उसको भी खोल दिया गया और जो भरने वाला है उसको भी खोल दिया गया। तो यहाँ पर देखिए भाई, 1 घंटे में ए जो है 2 यूनिट भर रहा है और बी जो है 1 यूनिट खाली कर दे रहा है 1 घंटे में, है ना। तो 1 घंटे में टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी को, तो 2 और -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया दोस्तों, 16/1 यानी 16 घंटे इसको लगेगा। यानी कि अगर दोनों नल को साथ में खोलेंगे तो टंकी को भरने में 16 घंटे लगेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, जो नल खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी निगेटिव में लेंगे, जो नल भर रहा है टंकी को उसकी इफिशियंसी हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। एकदम बेहतरीन सवाल करवाएंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल, एक टंकी में 2 नल हैं, ठीक है, एक टंकी है उसमें 2 नल हैं जो उसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। दोनों नल जो हैं वो टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टंकी ए है, हम नाम दे देते हैं ए, और दूसरी टंकी है दोस्तों बी। ये दोनों, एक टंकी ए जो है वो 12 मिनट में भर दे रही है और दूसरी टंकी यहाँ पर 15 मिनट में भर देती है उस टंकी को, ठीक है, दूसरा नल। वहाँ पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है, ठीक है, एक अलग से पाइप। निकास पाइप का मतलब क्या हुआ कि जो पानी को खाली कर रहा है, यानी जो टंकी में भरा हुआ पानी है उसको खाली कर रहा है, तो खाली करने वाले को निकास पाइप बोलेंगे। तो खाली कर रहा है, तो एक और है यहाँ पर, है ना, एक और है यहाँ पर सी, जो कि क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर देता है। तो तीसरा पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है वो 12 मिनट में भर देता है, बी जो है वो 15 मिनट में भर देता है। अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर जाता है। तीनों पाइप का मतलब क्या है कि ए, बी और सी तीनों नल मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, तीनों नल मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो वो उस टंकी को कितने मिनट में भर देते हैं, तो तीनों अगर मिल जाएं दोस्तों तो तीनों उस टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो 12, 15 और 20 इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 12, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, है ना। जो बड़ी वाली संख्या है उसका पहाड़ा पढ़िए, है ना। तो 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 को देखिए, क्या ये दोनों काट देंगे, नहीं काटेंगे। फिर इसके बाद 20 तिया 60 पे जाइए, तो 60 जो है 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, यानी जो 60 है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ दोस्तों, 60 हो गया। अब देखिए, टोटल वर्क अगर 60 है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 60/12 यानी 5, है ना भाई। अगर टोटल काम हमको 60 करवाना है और इसको 12 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। इसी तरीके से 60/15 यानी ये हो जाएगा 4, बी की इफिशियंसी 4 हो गई, और तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 60/20 यानी तीनों की इफिशियंसी 3। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि ए जो है 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, बी जो है 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, और तीनों मिलाकर 1 मिनट में 3 यूनिट भरते हैं। यानी यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हैं कि अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो सिर्फ 3 ही यूनिट काम कर पा रहे हैं 1 मिनट में,
है ना। लेकिन ए और बी यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 9 काम कर ले रहे हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि सी पक्का उसको खाली कर रहा होगा, और साथ में यहाँ पर दिया भी है कि अतिरिक्त निकास पाइप जो है उसको खाली कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों का, दोनों का मिलाकर कितना हुआ, दोनों का एफिशिएंसी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे 9, है ना। 1 मिनट में कह लीजिए, 1 घंटे में कह लीजिए, 1 दिन में कह लीजिए, मतलब उसका वही है। और तीनों मिलकर दोस्तों कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर 3 है। ए प्लस बी का वैल्यू 9 है, ये 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 9, मतलब सी का वैल्यू -6 है। माइनस का मतलब क्या, इफिशियंसी माइनस का मतलब क्या कि जो सी है वो खाली कर रहा है, इसका सी का -6 आ गया। अच्छा, अब कह रहा है कि तीसरा पाइप मतलब ये सी है ना, कितने देर में टंकी को खाली कर देगा, यानी टोटल काम वो कितने देर में कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल काम उसके पास है 60, है ना, टोटल काम है उसके पास 60, और वो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 6 का काम कर रहा है ना। यानी उसको कितना मिनट लग जाएगा, 6 दाहम 60, यानी उसको खाली करने में दोस्तों 10 मिनट लग जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बेहतरीन शानदार कॉन्सेप्ट और प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखते जाइएगा कहीं नहीं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर पूरा देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो तो, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल ये रहा दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने घंटों में टैंक का आधा हिस्सा भर जाएगा। शानदार सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर एक जो पाइप है ए, है ना, ए पाइप जो टैंक है उसको कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है, जो पाइप बी है वो क्या कर रहा है, उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर रहा है, 20 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो कितने घंटों में टैंक का आधा हिस्सा भर जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क निकालें, है ना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 दूना 40, 12 नहीं काट पाएगा, 12 तियाँ 60, 12 काट देगा उसको, 20 तियाँ 60, तो 12 उसको काट देगा, 12 पंचे 60 में, है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60। इफिशियंसी निकाल लीजिए यहाँ से, ए की इफिशियंसी 60/12 यानी 5, बी की इफिशियंसी 60/20 यानी 3। अब यहाँ पर देखिए जो बी टैंक है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने का मतलब क्या, बी की इफिशियंसी नेगेटिव होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि अगर हम उसको भी प्लस ले लिए जो खाली कर रहा है तो वहाँ पे काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, तो जो खाली कर रहा है उसका इफिशियंसी हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें दोनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं, है ना, दोनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आधा हिस्सा भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी काम कितना करवाना है, आधा काम करवाना है। टोटल वर्क यहाँ पर देखिए, टोटल वर्क है 60, तो आधा काम कितना हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा 30, और इसी 30 काम को इन दोनों से करवाना है, यानी दोनों को मिलाकर, है ना, दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों की इफिशियंसी मिलाकर कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी यानी 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से दोस्तों टाइम कितना निकल आया, टाइम ये क्या है, टाइम है। टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना, 60 का आधा, क्योंकि आधा हिस्सा भरना है तो आधा काम, वर्क अपॉन इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5 - 3 यानी 2। यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 15, यानी 15 घंटे में दोनों नल अगर खुले हैं तो 15 घंटे में उसको भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपके। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए बनाने का, है ना। देखिए पाइप ए एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तो यहाँ पर जल्दी आप लिखते जाइए। ए क्या कर रहा है, भर रहा है, कितने घंटे में, 20 घंटे में। आगे देखिए, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण टैंक 20 घंटे में भर जाता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाला है कि टैंक में अगर रिसाव है तो 28 घंटे लगता है भरने में उसको, है ना। यानी कि पाइप ए और जो खुला हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक टैंक है ये, पहले से ए यहाँ पर भर रहा था, ए जो है वो भर रहा था, और एक यहाँ पर
मतलब कि यहाँ पर रिसाव हो गया यानी छेद हो गया। यहाँ पर जैसे ही छेद हुआ तो पानी निकलना चालू हो गया, यानी ये वाला नल भी हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये वाला नल भी काम करना स्टार्ट कर देता है तो इस टंकी को भरने में यहाँ पर कितना समय लगता है, तो यहाँ पर कितना समय लगता है, 28 घंटे लगता है। यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं अगर, तो 28 घंटे लग जाता है। मतलब कि यहाँ पर A प्लस B है ना, जो खाली कर रहा है वो भी और जो भर रहा है वो भी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे लगता है दोस्तों, 28 घंटे लगता है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब सुनिए, अब यहाँ से टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 और 28 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे समझिए, यहाँ पर 20 को आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 गुणे 5 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, 28 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7, है ना। अब सबका बड़ा बड़ा पावर लेना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से बड़ा पावर, 2 का बड़ा पावर 2 ही है ना। यहाँ पर 5 का बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर 1, और 7 का सबसे बड़ा पावर 1, यानी ये हुआ 4 गुणे 5 गुणे 7, यानी यहाँ पर 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, यानी 140। तो 20 और 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 140 आ जाएगा। यानी टोटल काम कितना है, 140 है। अब यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, इफ़िशियंसी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए जो है टोटल काम कर रहा है 140, और उसको घंटा कितने लगता है, 20 घंटा, यानी एक दिन में कितना करेगा, 140/20, यानी आ जाएगा 7, है ना। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 140/28, यानी A प्लस B दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 5। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि 140/28 करेंगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि A प्लस बी जो हैं दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में या 1 घंटे में, कह लीजिए, है ना। ए अकेला उसको 7 दिन में कर रहा है, 7 घंटे में कर रहा है, तो ए का इफिशियंसी 7 हो गया। 7 प्लस बी इक्वल टू 5, यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 और -7 यानी -2, है ना। 5 - 7 यानी बी जो है 2 यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा है। माइनस का मतलब क्या हुआ, खाली कर रहा है, तो बी की इफिशियंसी -2 आ गई। अब कह रहा है कि अकेले पूरी तरह से भरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है ना। रिसाव जो है, रिसाव का मतलब क्या, जो पाइप बी है, बी पाइप है तो खाली कर रहा था, रिसाव कर रहा था, यानी पाइप बी जो है कितने घंटे में खाली कर सकता है, यानी टोटल काम वो कितने घंटे में कर सकता है। तो टोटल काम यहाँ पर देखिए दोस्तों 140 है, और 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, वो -2 का काम कर रहा है, यानी कितना समय लग जाएगा उसको, इसको काट दीजिए तो 70, यानी 70 घंटे में ये टाइम हो गया, है ना। 70 घंटे में वो खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। अगर आप टाइम एंड वर्क वाला हमारा वीडियो देखें हैं, पूरा सीरीज देखें हैं, तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मतलब कि टाइम एंड वर्क का जो हमने वीडियोज़ डाल रखी हैं उसको पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखते हैं इसको। नल एक्स किसी हौज को 24 मिनट में भर सकता है। जो नल है एक्स वो कितना टाइम लगाता है, 24 मिनट लगाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और नल बाई हौज को यानी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर एक दूसरा नल भी है वाई, जो क्या कर रहा है, उसको 36 मिनट में भर दे रहा है। अच्छा, आगे देखिए, दोनों नल एक साथ खोला गया और 9 मिनट के बाद वाई को बंद कर दिया गया। हौज के शेष भाग को भरने में एक्स द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर टाइम एंड वर्क का वैसा टाइप वाला सवाल है जिसमें एक बंदा काम छोड़ के चला जाता है या कुछ बंदे काम छोड़ के चले जाते हैं, उस टाइप का ये सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन दोनों का टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, 24 और 36, 36 दूना 72, 24 से कट जाएगा 72, है ना, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अच्छा, इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, इफ़िशियंसी तो 72/24, इसकी इफ़िशियंसी 3, 72/36 इसकी इफ़िशियंसी 2। दोनों भर रहे हैं यानी दोनों की इफ़िशियंसी पॉजिटिव होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों नल को एक साथ खोला गया, यानी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, 9 मिनट के बाद वाई को बंद कर दिया गया। यानी एक बात बताइए, 9 मिनट के बाद ना वाई को बंद किया गया, यानी 9 मिनट तक दोनों नल एक साथ काम कर रहे थे,
है ना। तो दोनों नल एक साथ 9 मिनट में कितना काम कर जाएंगे। तो यहाँ से देखिए वर्क कितना हो गया 9 मिनट में, समय कितना लगा यानी 9 मिनट में। पहले तो हम 9 मिनट का काम निकालेंगे। देखिए दोनों नल एक साथ खोले गए तो 9 मिनट के बाद बंद कर दिए गए, यानी 9 मिनट तक दोनों काम साथ में किए, है ना। तो 9 मिनट इंटू यहाँ पर भाई समय कितना है 9 इंटू इफिशियंसी। अब दोनों ना काम कर रहे हैं 9 मिनट तक, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 धन 2 यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 मिनट के बाद टोटल कितना काम हो गया 9 गुणे 5 यानी 45 काम 9 मिनट में हो गया, दोनों मिलकर 45 काम कर दिए 9 मिनट में। ठीक है, टोटल काम है 72, 45 काम 9 मिनट में हो गया, यानी जो यहाँ पर शेष काम बचा है ना, शेष काम कितना बचा है दोस्तों। तो यहाँ पर 45 काम हो चुका है, टोटल 72 काम है। 72 में से 45 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, यानी 27 काम बचा है। 27 काम बचा है। अब देखिए हौज के शेष भाग यानी 27 भाग को x द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें भरने में। तो यहाँ पर काम कितना बचा है, टाइम निकालना है, काम कितना बचा है 27 काम। और 1 घंटे में 1 मिनट में x द्वारा भरा रहा है ना, तो x 1 मिनट में कितना भर रहा है, यहाँ पर 3 यूनिट भर रहा है, 3 भाग भर रहा है, और टोटल उसको भरना है 27। तो कितना मिनट लग गया है 27/3 यानी 9 मिनट। 9 मिनट x को लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आपसे अगर पूछता कि भाई y द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, अगर x को बंद कर दिया जाए तो, है ना, तो x को अगर बंद करेंगे तो y भरेगा उसको। तो यहाँ पर शेष काम कितना है, शेष काम है 27, उसको अगर x को बंद कर देने पर y भर रहा है ना, तो y 1 मिनट में कितना भरता है, यहाँ पर 2, तो बटे 2 कर देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 13 सही 1/2 मिनट। ठीक है, इतना आ जाएगा, यानी अगर y भरता तो इतने मिनट में भर पाता। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, बेहतरीन सवाल था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 नल A, B और C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया गया और A तथा B ने उसे 7 घंटे और लेकर भर दिया। अकेले C द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। हमारा यहाँ पर दिया है 3 नल A, B और C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उस टंकी को 6 घंटे में भर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं यानी A + B + C, तो कितने घंटे लग रहा है 6 घंटे लग रहा है। अब कह रहा है कि उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिए गए। देखिए 2 घंटे तक तीनों टंकी एक साथ चले। ठीक है, 2 घंटे तक तीनों टंकी एक साथ चले और 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया। ठीक है, और A तथा B ने उसे 7 घंटे और लेकर भर दिया। ठीक है, यानी आगे का 7 घंटा और A और B ने साथ मिलकर काम किया। अकेले C द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A + B + C ये तीनों मिलाकर टंकी को भरने में कितना घंटा ले रहा है 6 घंटा ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल वर्क लेना है। ठीक है, आप टोटल वर्क ऐसा लीजिए, या तो इस 6 को ही ले लीजिए क्योंकि 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, या फिर 6 का कोई मल्टीपल ले लीजिए। ठीक है, कोई मल्टीपल 12 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, और कुछ ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, या फिर 6 ही ले सकते हैं, यानी 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 12 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, और आगे का ले सकते हैं 36 ले सकते हैं, यानी 6 का मल्टीपल हो तो बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 2 घंटे साथ काम कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की A + B + C। तो भाई टोटल काम है 6 और वो 6 घंटे लगा रहे हैं, यानी 1 घंटे में कितना काम करेंगे 6/6 यानी 1 काम करेंगे। तो जब तीनों मिलाकर 1 घंटे में 1 काम कर रहे हैं, तो भाई 2 घंटे में
2 घंटे में कितना काम करेंगे। यहाँ पर 2 घंटे में वर्क कितना हो जाएगा, कह रहा है ना भाई कि उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, यानी तीनों ने 2 घंटे तक काम किया, तो भाई तीनों ने 2 घंटे तक काम किया तो 1 घंटे में एक काम, यानी तीनों 2 घंटे में कितना काम किए होंगे, 2 काम किए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सी को बंद कर दिया गया, तो सी को बंद कर दिया गया और शेष जो बचा काम था उसको किसने किया, ए और बी ने किया। तो पहले तो ये देखिए कि 2 घंटे में कितना काम हो गया, 2 काम हो गया। टोटल काम है यहाँ पर 6, यानी शेष काम कितना बचा, यहाँ पर शेष काम निकाल लीजिए। तो 6 काम था टोटल, उसमें से 2 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, 4 काम। इस 4 काम को 7 घंटे में ए और बी ने किया, है ना। तो ए और बी ने टाइम कितना लगाया, टाइम यहाँ पर लगा दोस्तों 7 घंटा, और टोटल वर्क कितना बचा हुआ है, 4, यानी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, इफ़िशियंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से वर्क कितना है 4 और वो टाइम कितना लगा रहे हैं 7, इफ़िशियंसी। ये किसकी इफ़िशियंसी आई है दोस्तों, ये आई है ए और बी की, यानी ए और बी एक दिन में 4/7 काम कर रहे हैं, यानी 4/7 यूनिट टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भाई तीनों की इफ़िशियंसी मिलाकर 1 है, यहाँ से देखिएगा यही तो खेल है ना। तीनों की इफ़िशियंसी मिलाकर 1 है और ए और बी की इफ़िशियंसी 4/7, यानी ए प्लस बी कितना मान है, यहाँ पर यह है 4/7 प्लस सी इक्वल टू 1। सी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1, और ये 4/7 उधर जाके घट जाएगा, यानी इतना हो गया। यानी सी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई दोस्तों, 7 × 7 - 4, यानी 3/7। सी की इफ़िशियंसी आ गई 3/7। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर टाइम निकालना है ना, टाइम इक्वल टू कितना होता है, काम कितना है टोटल 6, यहाँ पर इफ़िशियंसी सी की इफ़िशियंसी कितनी है 3/7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6, 7 ऊपर चला जाएगा और बटे में हमारा 3 आ जाएगा, 3 को इससे काट दीजिए, 2 हो गया, 7 दूना 14, यानी सी को अकेले भरने में 14 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से सवालों को पूछा जाता है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सवाल प्रैक्टिस करने से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो भी सवाल करवाए हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में भी हम पाइप एंड सिस्टम के अगले पार्ट में भी हम बेहतरीन सवाल करवाएंगे, बेस्ट लेवल के सवाल करवाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और हर सवाल बन जाए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।